जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को मैया सम्मान योजना के बारे में अपडेट देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि मैया सम्मान योजना क्या है। तो सबसे पहले मैया सम्मान योजना एक झारखंड सरकार के द्वारा निकाली गई योजना है, जिसको हम झारखंड यानी कि मैया सम्मान योजना जो है वो आपका झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये योजना महिलाओं के लिए जो झारखंड का निवासी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैया सम्मान योजना क्या है। तो मैया सम्मान योजना एक सरकारी योजना है जो झारखंड में ये चलाया जा रहा है और ये झारखंड सरकार के द्वारा ये योजना निकाला गया है, इसीलिए इसको हम झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना भी कहते हैं। इस योजना में क्या होता है और ये योजना कौन कौन ले सकता है, इस योजना को आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, कहाँ अप्लाई करेंगे, कब से ये स्टार्ट हुआ है, कितना रुपया मिलता है, तो सारा डिटेल से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये योजना जो है मैया सम्मान योजना ये झारखंड में लागू है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो योजना है ये महिलाओं के लिए, झारखंड के सिर्फ महिलाओं के लिए ये योजना है, पुरुषों के लिए नहीं है। तो महिलाओं को हर एक मंथ यानी कि प्रत्येक महीना 2500 रुपया दिया जाता है। अगर इसका हम बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो महिलाओं को स्थिति सुधारने के लिए आर्थिक और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना निकाला गया है, जिससे महिलाओं को यहाँ का सशक्तिकरण हो और उसका आर्थिक स्थिति में सुधार हो। छोटे छोटे व्यवसाय भी कर सकते हैं और घरेलू काम में जो भी होने वाले समस्या है, छोटे छोटे खर्चे, वो ये 2500 से अपना पूरा कर सकते हैं। ये योजना बहुत ही अच्छा साबित हुआ है झारखंड सरकार में और महिलाओं को आर्थिक स्थिति इसको सुधारते हुए देखा गया है। अब ये योजना का अगर हम बैकग्राउंड जाए तो सबसे पहले देखिए ये योजना आपका अगस्त माह में चालू हुआ था, अगस्त माह 2024 में, यानी कि ये योजना अगस्त 2024 में स्टार्ट हुआ। उस समय आपको ये मिल रहा था 1000 रुपया, मात्र 1000 रुपया मिल रहा था प्रति माह, ठीक है। लेकिन विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो चुनाव से पहले हेमंत सरकार जो माननीय झारखंड का मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये घोषणा किया कि यदि हम इस विधानसभा में चुनाव जीतते हैं, ठीक है, तो हम हर एक महिला को प्रत्येक मंथ 2500 रुपये देंगे। और ये घोषणा जब करने के बाद महिला पूरी तरह से जेएमएम सरकार हेमंत सोरेन को पूरी तरह से समर्थन दिया और वो चुनाव जीत गया। तो चुनाव जीतने के जस्ट अगले ही मंथ 2500 रुपया देना चालू कर दिया। और ये आपका जो आपने घोषणा किया था कि हम जैसे ही जीतेंगे आपको 2500 रुपया देंगे, तो जीतने के बाद वो हेमंत सरकार तुरंत 2500 रुपया देना चालू कर दिया। तो ये सबसे पहले आपका 1000 रुपया था और ये 1000 रुपया से राशि बढ़ाकर आपका 2500 रुपया कर दिया गया, यानी कि हर एक वर्ष हर एक मंथ आपका 2500 रुपया दिया जाता है। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अभी तक ये पूरी तरह से 14वीं किस्त बहुत लोग का आ चुका है। आप लोगों को बता दें कि दुर्गा पूजा के समय, ठीक है, दुर्गा पूजा के समय ये आपका 14वीं किस्त है, यानी कि इससे पहले आपका 13वीं किस्त मिल चुका है। तो जो महिलाएं जो बहने का अगर 14वीं किस्त नहीं मिला है तो वो 2 से 4 दिन 5 दिन हो सकता है, 1 सप्ताह के अंदर अकाउंट में आपका आना चालू हो जाएगा। कुछ लोगों का 14वीं किस्त का पैसा आ गया है, तो आप लोग भी घबराए नहीं, आप लोग का भी 14वीं किस्त का पैसा आ जाएगा। अब बात रही है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर 14वीं किस्त का जिसका पैसा नहीं आया उसका तो आ जाएगा, लेकिन जिसका हो गया कि 12वीं किस्त का पैसा, 13वीं किस्त का पैसा नहीं आया उसका क्या होगा। तो क्या कर रहा है झारखंड सरकार के द्वारा, जिसका 1 किस्त का पैसा बाकी है उसके अकाउंट में 2500 रुपया भेज रहा है, जिसका 2 किस्त का पैसा बाकी है उसके अकाउंट में 5000 रुपया पैसा भेज रहा है, और जिसका 3 किस्त का पैसा बाकी, जिसका पीछे 2 किस्त नहीं आया है और अभी तीनों किस्त को मिला के उसका 7500 रुपया एक साथ झारखंड सरकार दे रहा है अकाउंट में। तो ये हो गया। आप लोग घबराए नहीं, जिसका अगर पैसा पिछला अगर रुका हुआ है 2 मंथ का या 3 मंथ का, तो हो सकता है कि एक साथ आपको 5000 देखने को मिल जाए।
हो सकता है कि 1,000 एक साथ आप लोगों को 7500 रुपये देखने को मिल जाए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग का अकाउंट चेक करते रहिएगा, कभी भी आप लोगों में पैसा अकाउंट आ सकता है। इसके लिए आप लोगों को मैसेज आएगा कि उसमें आप लोगों को क्रेडिट कर दिया गया है। तो ये हो गया आप लोग का किस्त के बारे में बता दिए। चलिए अब ये हो गया झारखंड सरकार के द्वारा। अब इसको हम इसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते थोड़ा सा। देखिए योग्यता, तो योग्यता सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए, मैया समान योजना को फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपका झारखंड का निवासी होना चाहिए। पहली बात है झारखंड का निवासी होना चाहिए। दूसरी बात है कि पहले होना चाहिए 21 वर्ष, लेकिन इसका उम्र घटा के कर दिया गया 18 वर्ष, और 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो इसका योग्यता क्या होना चाहिए? यदि आप झारखंड का निवासी है, झारखंड का निवासी है और यदि आपका उम्र 18 साल से लेकर 50 साल तक है तो अब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये हो गया योग्यता। तो योग्यता में आपका कुछ मांगा नहीं गया है। योग्यता में सिर्फ आपका झारखंड का निवासी होना चाहिए और आपका उम्र 18 से लेकर 50 साल होना चाहिए। पहले ये उम्र जिस समय स्टार्टिंग फॉर्म भराना चालू हुआ था उस समय इसका उम्र 21 साल मांगा गया था। तो जो 21 साल थे वो तो भर चुके, जो 18 साल के तो वो नहीं भर पाए। फिर बाद में इसको अपडेट करते हुए इसका उम्र 18 से 50 कर दिया गया। तो वैसी महिलाएं, वैसी बहनें जिसका उम्र 18 साल हो चुका है वो इस फॉर्म को भर से मैया समान योजना का 2500 रुपया का लाभ ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आवेदन के बारे में। तो देखिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले एक आपका पोर्टल है माई स्कीम। इस पोर्टल में जाइए, वहां पर योजना से जुड़ी हुई सारा अपडेट रहेगा। उसमें जाइए, मैया समान योजना का आपका लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करके आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। माई स्कीम इस पोर्टल पे जाके आप लोग भर सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं, ठीक है। पहली बात ये पहले जिस समय स्टार्ट हुआ था इस समय ये आपका ऑफलाइन था, अब ये भराना ऑनलाइन चालू हो गया है। जिस समय आप आवेदन कीजिएगा उस समय आपका क्या क्या लगेगा, तो देखिए, तो सबसे पहले आपका लगेगा आधार कार्ड। आपका लगेगा आधार कार्ड। दूसरा आपका लगेगा राशन कार्ड। तीसरा आपका लगेगा वोटर आईडी कार्ड। और इसके साथ में आपका हस्बैंड, आपका पति का भी आधार कार्ड लगेगा। तो आवेदन के लिए आपका साथ में एक पासपोर्ट फोटो यानी कि जिस समय आप आवेदन कीजिएगा उस समय आपका आधार कार्ड लगेगा, राशन कार्ड लगेगा, वोटर आईडी कार्ड लगेगा और आपका पासपोर्ट फोटो लगेगा। इतना यदि आप देते हैं तब आपका ऑनलाइन हो जाएगा। इसके बाद आपका जांच होगा। जांच होने के बाद आपका यदि नया लिस्ट में आपका नाम आया तो आप इस योजना का लाभ लेने का पात्र होंगे, और यही अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो आप इस योजना से वंचित रह जाएंगे, ठीक है। तो आवेदन हो गया। आपका उम्र सीमा बता दिए। आवेदन ऑनलाइन होगा माई स्कीम पोर्टल पे। आप लोग का आवेदन में क्या क्या लगेगा सो बता दिए। चलिए ये हो गया आप लोग का आवेदन के बारे में। यदि आप लोग को बता देना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस फॉर्म को भरे हैं और किसी कारणवश अगर उसका पैसा नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ी हो सकता है। तो क्या क्या गड़बड़ी हो सकता है और इसको हम कैसे दूर करेंगे इसके बारे में आप लोग को हम अपडेट देने वाले, बताने वाले हैं। या फिर हो सकता है 2-3 किस्त आके पैसा फिर रुक गया हो या फिर नहीं आ रहा है, क्या रीजन है, तो उसके बारे में बताने वाले कि गलती कहाँ हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट आप लोग को हम बता देना चाहते हैं। पहला नंबर, आधार सीडिंग और डीबीटी चेक करें। आने के आपका जो हो गया आधार कार्ड से अकाउंट लिंक नहीं होगा, मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा, तो आप लोग सबसे पहले बैंक जाइए। बैंक में जाके आप लोग डीबीटी चेक कीजिए, और अगर नहीं हुआ है, केवाईसी नहीं हुआ है, डीबीटी नहीं हुआ है, तो बैंक में जाके बोलिए कि मेरा डीबीटी कर दीजिए, तो वो आपका कर देगा। हो सकता है इसी कारणवश बहुत लोगों का पैसा फंसा हुआ है। जैसे आप डीबीटी कराइएगा आपका पेंडिंग फंसा हुआ पैसा एक साथ आपका अकाउंट में घुस जाएगा। तो ये एक पहला हो गया। दूसरा देखिए, भौतिक सत्यापन पूरा करें। आने की देखिए एक होता है वेरिफिकेशन कराना, आंगनबाड़ी या फिर ब्लॉक लेवल में आपका वेरिफिकेशन होगा। यदि वो हुआ होगा तो आपका पैसा आ जाएगा, नहीं हुआ होगा तो आपका पैसा नहीं आएगा। दूसरा, तीसरा, अपनी उम्र की जांच करें। यानी कि आप अपने उम्र के देखें कि आपका 18 से 50 साल के बीच का है कि नहीं।
बहुत लोग ऐसा होता है कि 18 साल भी नहीं हुआ और उस फॉर्म को भर देते हैं लाभ लेने के लिए, जबकि बाद में उसका जाके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये उम्र अपना देख ले कि हम इसके जितना मांगा गया उसके बीच में आ रहे कि नहीं आ रहे। चौथा नंबर देखिए, मैया सम्मान योजना के नई लिस्ट में नाम चेक करें। जैसे आप लोग को अभी हम बताया कि आवेदन कर दिए माई स्कीम पोर्टल पे, या फिर आप ब्लॉक में भी जाके डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। यदि आप आवेदन कर दिए तो कुछ दिनों या हो सकता है महीनों के बाद आपका यदि आवेदन में नया लिस्ट में नाम अगर आया होगा, ठीक है, तो अब आप इस लाभ ले सकते हैं इस योजना का। और अगर नहीं आया होगा तो आप लोग को फिर ब्लॉक आंगनबाड़ी सेविका है उससे आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। अगला देखिए, आवेदन में गलती की सुधार करें। यदि आप फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर दिए हैं, या फिर उम्र को लेकर या फिर अकाउंट नंबर को लेकर, तो ये आप लोग सुधार कर सकते हैं। और ये सुधार आप अपना ब्लॉग में जाके जो आप लोग का इस त्रुटि को देखता है, ठीक है, वहाँ पर जाके आप लोग सुधार कर सकते हैं। अगला देखिए, राशन कार्ड में नाम है या नहीं। यानी कि देखिए, आप राशन कार्ड में यदि आपका नाम होगा तो आप इस योजना का नाम ले सकते हैं। जिस समय स्टार्टिंग जब हो रहा था, राशन कार्ड में नाम नहीं है लेकिन उसका पति का नाम है, तो उसके लिए उसको मिल जाता था। लेकिन अब क्या है कि आपका अपना राशन कार्ड में नाम होना चाहिए। अब देखिए, बैंक अकाउंट को कैसे चेक करें। बैंक अकाउंट को चेक करें, आने के देखिए आपका होता है क्या चीज कि कभी कभी आपका पैसा आ गया अकाउंट में और आप लोग को पता भी नहीं रहता कि अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं आया। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको पहले अकाउंट हर बार चेक करते रहना पड़ेगा कि कब हो सकता है कि 2 महीना या 3 महीने का एक साथ भी आ जाए, या फिर हर महीना का पैसा आ जाए, ठीक है। तो बैंक अकाउंट भी आप चेक करते रहें। देखिए, तकनीकी समस्या है तो इंतजार करें। कभी कभी क्या होता है कि कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण आपका पैसा आने में देर होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ अगर टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, नेटवर्क सर्वर हो गया, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसे स्थिति में क्या हो गया, पैसा आपका फंसना चालू हो जाता है। तो जब ये टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो जाने के बाद आपका पैसा एक बार में आ जाएगा। तो सबसे पहले बैंक में केवाईसी और डीबीटी करवा ले। आपका अगर गलती है तो ब्लॉक में जाके आप सुधरवा सकते हैं, या फिर अपने वार्ड के जो प्रतिनिधि है, वार्ड सदस्य, ये सबको बोल के आप लोग सुधार सकते हैं। अगर आप उम्र का भी चेक कर ले, आपका आधार कार्ड वगैरह बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं वो भी चेक कर ले। तो ये हो गया आपका मैया सम्मान योजना के बारे में। ये बहुत ही अच्छा योजना है। झारखंड सरकार के द्वारा ये योजना जब से निकाला गया है, महिलाओं की स्थिति में देखने में कुछ सुधार मिला है। साथ में इससे क्या हो रहा है कि महिला अपना से कुछ बिजनेस कर भी रहा है और अपना आगे बढ़ने के लिए आत्मनिर्भर हो रहा है। तो झारखंड सरकार के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। हर एक महिला जो 18 से लेकर 50 साल के बीच है, इसको इस फॉर्म को भरना चाहिए और सरकार के द्वारा जो 2500 हर मंथ दिया जाता है उसका लाभ लेना चाहिए। साथ में आप लोगों को 2500 रुपया, इसके अलावा आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि इसके अलावा बहुत सारा योजना हमारे झारखंड में है। एक आपका सुने होंगे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है वो आप लोग का वैसे स्टूडेंट या फिर वैसे लोग जो रोजगार की तलाश में है लेकिन उसको रोजगार किसी कारणवश नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया। ये भी बहुत अच्छा देखने को मिला है। इससे लोग अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं, जैसे बिजनेस करना, आपका हो गया कोई राशन का दुकान देना, फोटोकॉपी दुकान देना, सब्जी का दुकान देना, या फिर उससे आप ऑटो भी ले सकते हैं। इसमें आपका क्या हो रहा है कि 50,000 से लेकर आप 25 लाख रुपए तक ले सकते हैं। इसमें आपका 40% सब्सिडी है, यानी कि 60% आपका पैसा घुमा रहा है और 40% आपका छूट है। तो ये हो गया 2 योजना के बारे में। पहला बताया मैया सम्मान योजना और दूसरा आपको बताया मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। तो अगस्त, अभी आप लोग का देखिए दुर्गा पूजा जस्ट खत्म हुआ है, इसमें 14वीं किस्त का पैसा सबका आना चालू हो गया। तो वैसे महिला जिसका 14वीं किस्त का पैसा नहीं आया है
उसका 2 से 4 दिन लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा, वो करवा ले। वो 2 से 4 दिन आप इंतजार कीजिए, आपका पैसा आ जाएगा। किसी कारणवश अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो ये सारा जो पॉइंट आप लोग को बताए हैं, ये सारा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। पहला आधार सीडिंग और डीबीटी चेक कराना, भौतिक सत्यापन पूरा करना, अपने उम्र की जांच करना, महिला सम्मान योजना के नई लिस्ट में नाम चेक करना, आवेदन में गलती है तो उसका सुधार करना, राशन कार्ड में नाम है या नहीं उसको देख लेना, बैंक अकाउंट को चेक करते रहना, और टेक्निकल प्रॉब्लम अगर है तो उसका वेट करना, ताकि तकनीकी प्रॉब्लम दूर होने के बाद इसका आ सकता है। तो चलिए आप लोग को हम ये महिला सम्मान योजना के बारे में पूरा डिटेल बता दिए। अगर इसी में से कोई भी आप लोग को अगर समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब पूछ सकते हैं कि इस योजना के बारे में और डिटेल से जानकारी कैसे लें। इसके अलावा आप लोग को हम हर दिन या फिर बीच बीच में हर योजना के बारे में एक एक करके बताते जाएंगे कि किस योजना के लिए क्या क्या है। अभी देखिए आप लोग को सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, महिला सम्मान योजना, एक महिला बलवान योजना, इस तरह का योजना झारखंड में चलते रह रहा है। विकलांग के लिए आप लोग को पता होगी कि जो विकलांग है या फिर जो शारीरिक से अपंग है उसके लिए सरकार के द्वारा 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जबकि जो महिला सम्मान योजना है उसके लिए आप लोग को 2500 रुपया दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस योजना का कुछ ना कुछ लाभ है तो कहीं ना कहीं इसका कहीं हानि भी है। हानि इसलिए बोला जाता है क्योंकि 2500 रुपया हर एक मन और हर एक महिला को देना झारखंड सरकार के लिए एक चुनौती भरा काम है। जबकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो विकलांग होगा उसके लिए आप लोग का 1000 रुपया दिया जा रहा है, जबकि जो महिलाएं हैं जो ठीक ठाक है, शारीरिक से भी ठीक है, उसको आपका 2500 रुपया दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में आपको भेदभाव देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से इन लोग को भी 2500 रुपया मिलना चाहिए, ताकि झारखंड में हर एक महिला को एक समान नज़र से देखा जाए, चाहे कोई भी महिला हो सबको 2500 रुपया मिलना चाहिए। तो ये आप लोग का झारखंड सरकार के द्वारा ये योजना चालू किया गया। तो वैसे जिसका उम्र नहीं अभी हुआ है और जिसका उम्र 18 से 50 साल तक है तो उस योजना को भर के लाभ ले लें। चलिए मिलते हैं अगले योजना के बारे में अपडेट देंगे। ये वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।